डरते हैं ये लोग। बीजेपी नरेंद्र मोदी की पॉलिसी वाज़ेह है, क्लियर कट है कि हम मुसलमानों को भारत की राजनीति से इनविजिबल कर देंगे। उनके पास कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, ना कोई मुस्लिम मंत्री है। ये जो दूसरे लोग हैं ये डरते हैं, बोलने से डरते हैं, कतराते हैं। अरे भाई, अगर रब मुसलमान के बारे में कुछ बोलेंगे तो हिंदू भाई बहनों का वोट नहीं मिलेगा। तो फिर आप में और बीजेपी में फर्क क्या है, बताइए ना। हम तो यही हमको ये बचपने में हमारे माँ बाप ने सिखाया कि जहालत का मुकाबला इल्म से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला इंसाफ से होता है। तो यहां पर क्या होगा, जुल्म का मुकाबला ताकत से होगा, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से होगा, जहालत का मुकाबला और ज्यादा जहालत से होगा। तो ले लीजिए। मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इन सब से आपकी लड़ाई है। आखिर राजनीति में दोस्त भी तो होने चाहिए। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लीडर, राहुल गांधी जनयोधारी, ममता बनर्जी का गोत्रा, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं क्या कहा उन्होंने, मैं हनुमान चालीसा। हाँ, हनुमान चालीसा। अब भैया मैं कहाँ फिट हूंगा इन लोगों में? मैं कहाँ फिट हूंगा? मैं तो जनयोधारी नहीं हूं। दोस्त कौन है? कोई दोस्त है कि नहीं? देखिए, हम मेरे सब दोस्त हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दुश्मन किसको कहूं मैं। इतने दोस्त हो गए हैं कि वो किसी शायर ने कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। हमारा हाल तो वो है। अब आप देख लीजिए, ये सब चीजें हैं। मैं चाहूंगा आपको एक क्विक थोड़ा सा एक ईज आउट करने के लिए तेजी से तालियां बजाइए। यहां पर रैपिड फायर राउंड है। मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा ओवैसी साहब, और 2 तस्वीरों में से आपको एक तस्वीर चुननी है, उस पर एक सवाल होगा, बोलना नहीं है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। देश का दूरदर्शी नेता कौन है? ओवैसी साहब, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। यहां पर एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी जी। ओवैसी साहब, आपका रिएक्शन। मेरी फोटो क्यों नहीं है उसमें? आप इन दोनों में कौन है? सुनिए, आप कम से कम मुझे बुलाकर तौहीन तो मत करिए ना। मेरा भी तो थोड़ा ईगो होगा। आई एम ऑल्सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपकी राय है, आप तो मेहमान हैं। तो मैं ये नॉर्थ पोल स्टार है, मैं तो छोटा स्टार हूं। तो आप ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी इस बारे में। ठीक है, अगला सवाल। अब अगला सवाल आपके लिए, जोरदार तालियां हो जाए पहले तो। आइए जरा प्ले ऑन करिए। ओवैसी जी के लिए पहले क्या है, शरीयत या संविधान? ये कोई बीजेपी के लोगों से सवाल आज तक नहीं किया गया है। बिल्कुल किया है सर हमने। सुन लीजिए, आपको हम इसका जवाब दे रहे हैं। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं जानते। अगर जानते तो इस तरह का सवाल हमसे नहीं करते आप। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सालों जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा लिखा, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना आज़ाद ने अपनी तकरीर में कहा था कि मुझे बहैसियत मुसलमान इस बात का फ़ख्र है कि मैं 1000 साल से जो इस्लाम भारत में है, मैं उसकी एक एक चीज़ को छोड़ नहीं सकता, और ना ही मैं इस देश के एक एक कल्चर को छोड़ सकता हूँ। ये मौलाना आज़ाद ने कहा था। तो आपके सवाल का जवाब ये है।